शांति। बाबा कहते बच्चे, तुम याद की यात्रा कर रहे हो। इस यात्रा में तुमको थकना नहीं है। निरंतर तुम्हारी यात्रा चलती रहे। यात्रा है ही देही अभिमानी बनने की। जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे, उतना ही तुम सहज ही यात्रा पर जा सकेंगे। बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है और खिटपिट भी समाप्त हो जाएगी। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, कभी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है। और बनेंगे कैसे? मीठा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो बाबा कहते बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है। यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो, तो क्या करना है? बाबा कहते अगर बहुत मीठे बनना चाहते हो, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए।
जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, अजापा जाप किया, निरंतर याद किया। याद से स्वीट बने हैं। जितना बाबा को याद करते हैं उतना स्वीट बनते हैं, क्योंकि बाबा को कहा ही जाता है प्रेम का सागर। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है। दोनों को सामने खड़ा करो, दोनों के फीचर्स को देखो तो दोनों में अंतर है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। लक्ष्मी नारायण के बारे में हम सब ने पढ़ा है। हम सब उनकी मूर्तियां स्थापित कर पूजा करते हैं, परंतु शुरू से लेकर बाद तक, अंत तक उनको कोई भी प्रकार का कलंक नहीं लगा है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं। कृष्ण के ऊपर एक कलंक लगा है, जामवंत की मणि को चुरा के ले गए, ये उसके ऊपर कलंक लगा था। इसीलिए राम सीता पर भी लगाए हैं कलंक, जो है राम सीता पर भी लगाए हैं। कृष्ण पर भी लगा है, राम सीता पर भी लगा है, परंतु लक्ष्मी नारायण पर नहीं लगा। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मज़ा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो। कौन सी एक बात? एक बात जो बाबा शुरू शुरू में बताते हैं पक्की करने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है। कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए।
मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ। वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है। इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की करो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं। भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है। इसीलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है अथवा सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे ना। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। कितनी लड़ाई होती है आपस में। हाँ, चुप ही नहीं होते हैं तो फिर क्या हालत हो जाती है। दुनिया में जैसे उनके जीवन में जैसे जहर मिसल कर देते हैं। जीवन क्या हो जाता है, जहर के समान हो जाता है। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे।
आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नरक में सब पड़े हैं। बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता जाता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। देह अभिमान का भूत है और काम का भूत है। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाओ। बाबा कहते बच्चे अब इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरों के महल होते हैं। बाबा कहते अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरों के महल होते हैं। सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गौओं का खाना देखो, सबसे तंत निकाल बाकी दे देते हैं। तेल निकाल दिया खली का तो वो क्या हो गया? उसका भूसा हो गया। ऐसे ही सोयाबीन का तेल निकाल दिया तो उसका भी भूसा हो गया। वो भूसा भूसा उनको खाने के लिए देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती हैं, बात मत पूछो। देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं। हर चीज का एसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छी गंदी दुनिया है। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं तुम कितने विकारी बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन जाते हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है। वैज्ञानिकों का कोई अच्छी इन्वेंशन निकालते हैं तो उनको कितनी महिमा मिलती है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। माया अपनी तरफ खींच लेगी। तुम इस सारे विश्व को
स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ जिनका नाम नहीं सुना। हाँ, कैसी बीमारी? कैंसर, टीबी, प्लेग, कोरोना, कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं। बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं अगर दुखों से छूटना है तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। बाबा जानता है इस बात को कि बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते। शराब में बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया। उन्हों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं, हे दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ। मात पिता कहते हो तो मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ। कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई को भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां दी खाई। न मन न चित्त।
रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा कहते देखो इस बाबा ने कितनी गाली खाई, न कभी संकल्प था, न मन में था, न चित्त में था कि ऐसे शिव बाबा मेरे तन में आएगा और आकर के ज्ञान सुनाएगा। कितना सब लोगों ने एंटी प्रोपोगंडा किया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने गए। सारी पंचायत थी एक तरफ, सिंधियों की पूरी पंचायत एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो? अरे गीता में भगवानों वाच्य है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? अब पवित्र बनो और दूसरा बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता, बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं। परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पानी, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, माला बहुत बड़ी है। 8 की भी होती है, 108 की भी होती है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। 16,108 की माला कहाँ है? कौन से मंदिर में रखी है बताओ? वो मंदिर है बॉम्बे में, बबुलनाथ का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो। और वहाँ पूरी 16,108 की माला बहुत बड़े हॉल में लगाई हुई है और 15-20 लोग बैठकर उस माला को फेरते हैं। अपने को आत्मा समझो, सच बताते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाता है। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए,
भगवान के ऊपर फिदा हो गए, कोई चिंता नहीं। घर नहीं जाने दें, खाना नहीं दें, खड़े माने खड़ा, न पानी पिए, इतनी हिम्मत थी उस समय। सच बतलाते नहीं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाता है। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं। दिल पर भी नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते, तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। स्वर्ग के साक्षात्कार रूपी हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं। कौन सी बात समझाते हैं? याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया? इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनय शांति हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है।
कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। बाबा कहते बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, तो कोई भी प्रकार के पेपर आएंगे उसमें पास हो जाएंगे। ओम शांति। आज 25 तारीख है और दादी जी का कार्यक्रम रहेगा। अभी भोग लगेगा और फिर उसके बाद दादी जी की टेप भी सुनाई जाएगी क्लास की, और योग भट्टी रहेगी, पुष्पांजलि होगी। तो सभी भाई बहनों को 11 बजे तक योग करना है और उसके बाद शाम को 5 बजे से 8 बजे तक योग रहेगा, जो सभी को अटेंड करना है। और सभी सफ़ेद ड्रेस पहन कर आएँ। तो सब जितना सब काम है वो पहले से ही कर लें घर का, और फिर उतने घंटे हमें याद में जो रहना है, हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जानी चाहिए। ओम शांति। दादी जी की शिक्षाओं को आज हम लेंगे, जो कल पढ़ी थी उससे आगे। जिद का स्वभाव, यह ब्राह्मणों में सबसे बड़ा अवगुण है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिद मनुष्य को रसातल में पहुंचा देती है। तो जिद के स्वभाव से अपने को धोखा नहीं दो। समय पर ठीक निर्णय करो। एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद करता है तो आप हल्के हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। नव निर्माण के लिए नम्र बनो। कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी बात मान लो। आप शीतल बन जाओ। आपस में डिबेट नहीं करो। बाद में समय देखकर आपस में रूरिहान करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो।
निर्माण बनना माना समा लेना। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो, स्वचिंतन में बिजी हो जाओ। हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करो। एक की छोटी गलती से पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम होता। किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे, यह मेरे से सुना नहीं जाता। शौक लगता कोई मेरे कैरेक्टर पर आंच डाले, यह मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। आप अपनी रूहानियत में मस्त रहो। यह मर्यादा का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए। हर एक तपस्वी मूर्त बनो। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। तप से ही महान बनेंगे। कर्म इंद्रियों को वश करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो तो इंद्रिय रस स्वतः समाप्त हो जाएगा। मीठे बाबा ने हम सबको चोटी से पकड़कर निकाला और अपने दिल तख्त पर बिठा लिया। इस कोटो में कोऊ सेलेक्टेड डायमंड है। डायमंड पर किसी भी प्रकार का दाग लगाकर अपनी वैल्यू को कम नहीं करो। वैल्यूएबल डायमंड है। जिद हमको करनी नहीं। विश्व का नवनिर्माण करना है। इसीलिए कैरेक्टर पर दाग नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय मर्यादाओं का जो कंगन है उसको हम बांध कर चलें, ऐसा दादी जी का विशेष शिक्षाएं हम बच्चों के लिए हैं। सो हम भी नोट करके रखें अपने पास मुख्य मुख्य पॉइंट और पढ़ते रहें रोज़, तो हमें स्मृति रहेगी कि हमें क्या क्या करना है। ओम शांति।